हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाए और उसका मेन रीज़न क्या है। मे बी आपको भी लगता होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई कितनी जॉब्स को जनरेट कर सकता है, उसकी भी कोई लिमिटेशंस है। बट आज मैं समझाऊंगा कि ये कैसे होती है, क्या प्रॉब्लम है जिससे ये शुरू हुई है। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि हमारी कंट्री में कुछ अमाउंट ऑफ लोग रहते हैं जिनको मैं इस बॉक्स के अंदर शो कर रहा हूँ। मान लो कि हमारी कंट्री में कुछ अमाउंट ऑफ लोग रहते हैं जो ये डॉट डॉट से शोन है, बहुत सारे लोग। लेट अस एज्यूम कि उनकी अमाउंट से हमें मतलब नहीं है, बट हम एक बार के लिए मान लेते हैं उनकी अमाउंट 1 लाख है। जस्ट ऐसे ही, इसको लेके हेडेक नहीं करना क्योंकि मेरी भाषा इतनी सरल रहेगी कि कोई भी समझ सकता है, चाहे वो एजुकेशन में कभी आया हो या ना आया हो। तो 1 लाख 1 लाख लोग रहते हैं। ये कंट्री को मैं एक बॉक्स से दिखा रहा हूँ कि ये कंट्री है, इसके अंदर लोग हैं, उन्हें डॉट से दिखा रहा हूँ। कई सारे लोग रहते हैं इस कंट्री में। अब ये जो लोग हैं, इन लोगों में हम इनको कुछ तरीक़ों से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला डिवीज़न जो होगा वो होगा हमारा प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर पर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दोबारा से उसी बॉक्स का क्रिएशन करता हूँ और मैं ज़रा फास्टली करता हूँ आपका कम टाइम लेते हुए। तो इसमें कई सारे लोग हैं जिनको मैं थोड़ा, डॉट्स तो हम कितने भी बना सकते हैं, तो डॉट्स के नंबर पर मत जाइए। ये डॉट्स दिखा रही हैं बहुत सारे लोग और ये पूरी की पूरी एक कंट्री है। ये डिवीज़न मैंने बीच में लगाया। इस साइड के जो लोग हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं, प्राइवेट काम करते हैं। इधर जो है गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं, ये गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के लोग। तो यहाँ सब गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं, यहाँ प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं। आपको पता होगा इनमें वर्क किस तरीके से डिवाइडेड है और ये कितनी मेहनत करते हैं और इनकी अर्निंग कितनी होती है। तो इन दोनों सेक्टर्स को, प्राइवेट और गवर्नमेंट को, मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा। इन दोनों सेक्टर, इस पूरे सेक्टर और इस पूरे सेक्टर को भी मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा। ये हिस्सा जो है ये हाई अर्निंग वाला हिस्सा है, हाई अर्निंग है इन लोगों की। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ लोग हैं जिनकी हाई अर्निंग है, प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ लोग हैं जिनकी हाई अर्निंग है। बट बाकी के जो लोग हैं प्राइवेट सेक्टर में, वो 10,000, 8,000, 15,000 पर मंथ की नौकरी करते हैं। इनकी भली प्राइवेट सेक्टर में 2-2 लाख तक की नौकरियां होती हैं, प्राइवेट सेक्टर में होती हैं। कुछ इंजीनियर्स होते हैं, IITians होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के होते हैं। उनकी सैलरी लैक्स में होती है, कुछ का एनुअल पैकेज करोड़ों का होता है। तो प्राइवेट सेक्टर के कुछ हाई अर्निंग के लोग होते हैं। ओके, तो माइक को एडजस्ट कर रहा था। तो प्राइवेट सेक्टर में कुछ हाई अर्निंग के लोग होते हैं, जैसे IITs के और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के। पर जो लो अर्निंग के लोग होते हैं प्राइवेट सेक्टर में, ये सेल्समैन वगैरह वगैरह जॉब्स करते हैं। कुछ लोग अपना ही जॉब खोल लेते हैं, छोटी सी दुकान खोलते हैं, मुश्किल से 10,000 तक की कमाई कर पाते हैं। ये लोग बड़े लो अर्निंग के होते हैं, लो अर्निंग। मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा आपको अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न, ये समझ जाओगे। और अगर ये लोग समझ गए तो लोगों को समझ आ जाएगा इसे ख़त्म भी कैसे करना है। क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये है गवर्नमेंट की भी कि हम किस तरीके से इसे ख़त्म करें, और उसके लिए वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स क्रिएट कर रही है। लेकिन उससे एक प्रॉब्लम है जो मे बी उनको पता होगा और वो धीरे धीरे उसे क्लियर कर देंगे। बट मेरा मन था कि मैंने इतना दिमाग चलाया था, मैं बता दूं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ लोग हैं हाई अर्निंग पर हैं,
बाकी के लोग जो हैं, बाकी लोग जो इस गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, ये लोग, इनमें कुछ लोग हैं जो लो अर्निंग पर हैं, लो अर्निंग कमाते हैं ये। अब आप ध्यान दो, गवर्नमेंट में जो हाई अर्निंग के लोग होते हैं वो क्या काम करते हैं। जैसे आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, उनका काम ऑर्डर देने का होता है, सोचने का होता है, मतलब वो बैठकर कार्य करते हैं, जिम्मेदारी का काम होता है, कंट्री के डिफेंस का काम होता है। जो डिफेंस में ऑफिसर्स होते हैं उनका डिफेंस का काम होता है, इम्पोर्टेंट काम है, मगर हम ये कह सकते हैं कि उतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं है। इम्पोर्टेंट ज़रूर है, बहुत इम्पोर्टेंट है, पर हार्ड वर्क लो है उनके पास, राइट। लो हार्ड वर्क। और ये जो गवर्नमेंट के बाकी के जो लोग हैं जिनकी लो अर्निंग है, ये छोटे मोटे क्लर्क्स होते हैं, अर्निंग इनकी इतनी नहीं होती 40,000 से, बट इनकी अर्निंग भी फिर भी ठीक रहती है, 40,000 50,000 इतनी इनकी अर्निंग चली जाती है। गवर्नमेंट सेक्टर में अर्निंग ही काफ़ी अच्छी रहती है। लो से लो अर्निंग भी इजीली अपना मंथली का काम चला सकता है अगर वो ठीक ठीक से खर्चे करे तो, अगर वो ठीक ठीक से खर्चे करे। ओके, माइक सेट कर रहा था। तो अगर ठीक ठीक से खर्चे करे तो लो अर्निंग वाले भी, 40,000 वाले भी किसी तरीके से चला सकते हैं। तो ये जो होते हैं लो अर्निंग वाले, इनका भी हम कह सकते हैं कि इनका भी एक फिक्स्ड ड्यूरेशन रहता है। हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं, एक दिन संडे को छुट्टी इनको मिल जाती है। एक दिन जो ये काम करते हैं, मतलब एवरी डे मंडे टू सैटरडे तक जो ये काम करते हैं, हर दिन ऐसा नहीं है कि सुबह 6 बजे जाएंगे और रात में 12 बजे घर आएंगे। इनका एक टाइम होता है, ऐसा टाइम जिसमें हर दिन इन्हें फ्री टाइम भी मिलता है। तो कह सकते हैं कि इनका भी लो हार्ड वर्किंग का काम होता है। लो हार्ड वर्किंग कंपैरिजन किया जा सकता है वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफिसर में हाईएस्ट लेवल पे जिनकी हाई अर्निंग है, जैसे आईएएस वगैरह भी हो गए, इनको भी हम कह सकते हैं इनका सोचने का काम है, जिम्मेदारी वाला काम है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं लो हार्ड वर्किंग का वर्क है इनका। हाई अर्निंग जरूर है पर लो हार्ड वर्किंग है। यहाँ पर क्या है, माना कुछ की लो अर्निंग है, गवर्नमेंट में क्लर्क्स होते हैं, छोटे मोटे असिस्टेंट्स होते हैं, 40,000 50,000 कमाते हैं, मगर उससे भी काफ़ी होता है। अभी जब हम प्राइवेट पर आएंगे तो आपको समझ आएगा। बट देखा जाए तो इनको भी लो हार्ड वर्किंग ही होना होता है। इनको देखते हैं, पहले इनको देखते हैं आईआईटीएंस में हाई अर्निंग। आईआईटीएंस जो होते हैं या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से जो निकलते हैं, काफ़ी अर्निंग होती है इनकी प्राइवेट सेक्टर में। ये हैं वो लोग जो ऊपर दिखाए हैं मैंने। और ये बॉक्स का ये पोर्शन छोटा क्यों है, ये बड़ा क्यों है? क्योंकि जो हाई अर्निंग है वो लोग कम है और लो अर्निंग के लोग ज़्यादा होते हैं, गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में भी, इसलिए। तो अब आप यहाँ देखेंगे जो हाई अर्निंग के हैं प्राइवेट में, उनके अगर हार्ड वर्क की बात की जाए तो आईआईटीएंस बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं। कभी उनका लाइफ देखना, कोजीनेस, आरामदायक जीवन नहीं होता उनका, तो हाई हार्ड वर्क होता है इनका। बहुत हाई हार्ड वर्क होता है इनका। बड़ी इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ये जो लोग होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में लो अर्निंग पर होते हैं, छोटे मोटे सेल्समैन होते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं, इन लोगों की अर्निंग बहुत लो होती है। यहाँ पर ये जो गवर्नमेंट के लो अर्निंग के जो थे, इनकी तो लो अर्निंग कहाँ तक जाती थी? 40,000 30,000 50,000, मतलब 30,000 तक, इससे ऊपर ही रहते हैं ये लोग। इनकी तो लोएस्ट अर्निंग भी काफ़ी अच्छी है, पर इनकी जो लोएस्ट होती है ना, वो 8,000 10,000। लोग इसमें भी अपना महीना गुजारते हैं, दुकान खोलते हैं, जो भी प्राइवेटली करते हैं, उनकी अर्निंग इतनी नहीं हो पाती। ओके, माइक सेट कर रहा था। सो इनकी अर्निंग बहुत कम है। इनकी अर्निंग तो मिनिमम भी 8,000 रुपीज़ पर मंथ चली जाती है। MONTH मंथ, 8,000 रुपीज़ पर मंथ। पर इनकी लोएस्ट अर्निंग भी फिर भी कितनी रहती है? 30-40,000 इनकी रहती है, गवर्नमेंट के लो ऑफिसर्स की। जो लो अर्निंग पर होते हैं गवर्नमेंट में, उनकी लोएस्ट अर्निंग भी 30-40,000 तक रहती है, अच्छी रहती है जितनी मेरी नॉलेज में है। बट मैं अपने मुद्दे पे रहूँगा। मेरा मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट का मेन रीज़न समझाना। पर आप इनकी अर्निंग देख रहे हो, इनकी अर्निंग बस 8,000 रुपीज़ पर मंथ है। हालांकि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं ये हाई अर्निंग पर हैं, जो ऊपर हाई अर्निंग वाले लोग हैं, इनका हार्डवर्क भी बहुत ज़्यादा है, पर इनकी सैलरी भी लाखों लाखों की है।
इवन प्राइवेट में इतनी सैलरी मिल जाती है जितनी गवर्नमेंट का हाईएस्ट ऑफिसर्स को नहीं मिल सकती। उनकी मैक्सिमम 1-2 लाख तक जा सकती है, पर इन प्राइवेट सेक्टर्स में कई लोग 10-10 लाख महीना कमाते हैं। ये एक महीने का 1-1.5 लाख ही कमा सकते हैं, 2 लाख 2.5 लाख, जितना मेरे को पता है। प्राइवेट्स में नहीं होता, इतना सा नहीं होता प्राइवेट्स में 5-5, 10-10, 15-15 लाख भी इंजीनियर्स कमाते हैं एक एक महीने का। लेकिन उन्हें इतना ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है कि बेचारों को टेंशन्स की पिल्स लेनी पड़ती हैं। तो ये पूरा का पूरा आप जो देख रहे हो यहाँ पर, ये जो बॉक्स बनाकर मैंने समझाया, 2 पोर्शन बनाए, 2 नीचे बनाए, ये पूरा प्राइवेट का था, ये गवर्नमेंट का था, ये हाई अर्निंग प्राइवेट थे, ये हाई अर्निंग गवर्नमेंट थे, लो अर्निंग प्राइवेट थे, लो अर्निंग गवर्नमेंट थे। आपने इन सबको समझा। अब हम अनएम्प्लॉयमेंट को समझने के लिए और करीब आ गए हैं। अगली चीज़ जो मैं समझाने वाला हूँ वो होगा गवर्नमेंट का अर्निंग कैसे होती है, उसको समझना है। तो दोबारा से एक बॉक्स बनाते हैं। इस बॉक्स में हमारे कंट्री के कई सारे लोग हैं। इनमें से कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, कुछ के काम में हार्ड वर्किंग लो है, कम हार्ड वर्क में काम होता है, कुछ का हार्ड वर्किंग हाई है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। तो यही जो सारे लोग थे, इनको मैं दोबारा से यहाँ पे बनाया है, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा गवर्नमेंट कमाती कैसे है। उनको कमाई होती है जो हम सामान खरीदते हैं, जैसे चिप्स खरीदा या पोटैटो खरीदा, कोई भी चीज़ हमने खरीदी, सब्जी खरीदी, चिप्स खरीदा, कोई फ्रूट खरीद लिया, फ्रूट, ठीक है, फ्रूट खरीद लिया। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। कोई फ्रूट खरीद लिया, जो भी चीज़ें खरीदी हमने, उन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट अपना एक टैक्स लगाती है। टैक्स का क्या मतलब है, ये शायद आपको पहले पता ना हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ है, फ्रूट है या चिप्स है, जो भी चीज़ है, मान लो कि जो भी चीज़ आप खरीद रहे हो, जैसे चिप्स हो या फ्रूट्स हो या पोटैटो हो, मान लो उसका प्राइस है 10 रुपये, एक पीस का प्राइस है, यानी एक फ्रूट मिल जाएगा आपको। कितने में मिल जाएगा, 10 रुपये का एक फ्रूट, ठीक है। ये उसका ओरिजिनल प्राइस है उस फ्रूट का। अब उस ओरिजिनल प्राइस में जब वो फ्रूट बनता है, यानी जब फ्रूट को बनाया गया, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लगी, जैसे उसका बीज लगा, पानी लगा, एक ज़मीन को उपजाऊ बनाया गया था, उस पर जो भी मेंटेनेंस का खर्चा आया ज़मीन का वो लगा। तो काफ़ी कुछ खर्चा कर कर पर फ्रूट का 10 रुपये का खर्चा बन गया है। ये जिसने फ्रूट बनाया उसने बताया कि 10 रुपये लगे। अब उसने फ्रूट को आगे भेजा तो ट्रांसपोर्ट हुआ, जिस जगह बना उस जगह से आप तक आया। ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोल लगा, उस पेट्रोल का खर्चा भी तो निकालेगा ना जो ट्रांसपोर्ट करके लाया है। जो भी ट्रांसपोर्ट करके फ्रूट को लाया है वो उस फ्रूट को क्या करेगा, इतना सारा फ्रूट लेके आएगा खेतों से तो बेचेगा ही, खुद तो खा नहीं सकता, तो वो बेचते हैं। अब जब वो बेचेगा तो अपने पेट्रोल का खर्चा भी मिलाएगा। तो जो 10 रुपये का एक फ्रूट था वो अब 12 रुपये का हो जाएगा। अब जो 12 एग्जाम्पल के लिए, अब वो 12 का हो जाएगा, पेट्रोल का खर्चा लगा के अब आप तक पहुंच रहा है। तो इसी रास्ते में बीच में गवर्नमेंट भी अपना एक टैक्स लगाती है, जिससे गवर्नमेंट की अर्निंग होती है। इसी रास्ते में बीच में गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। मान लो 3 रुपये का टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने, 3 रुपीज़ का टैक्स। तो ये जो पेट्रोल से 12 का हुआ था वो तो हुआ ही था, साथ में गवर्नमेंट ने 3 रुपये का टैक्स लगाया, तो हर एक फ्रूट पे गवर्नमेंट 3 रुपये अपने पास रख रही है। तो अगर 4000 फ्रूट्स बिक रहे हैं तो 4000 इंटू 3, इतना रुपीज़ गवर्नमेंट के पास जा रहा है, क्योंकि हर एक फ्रूट जब आता है तुम्हारे पास तो उसमें से 3 रुपये गवर्नमेंट की कमाई होती है। समझ रहे हो। तो अब क्या होगा, ये जो 10 रुपये का 12 रुपये का होता पेट्रोल से, वो गवर्नमेंट ने 3 रुपये और ले लिए, तो अब नेट प्राइस क्या हो गया, 15 रुपीज़ हो गया पर फ्रूट। ये आया आपके पास और आपकी मार्केट में आपको 15 का मिलता है। तो जो चीज़ 10 रुपये की थी उसको पेट्रोल की वजह से तो महंगी हुई, यानी इसी को कहते हैं, लिखा होता है प्रोडक्ट्स पे कि इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, यानी जितना भी टैक्स लगा, चाहे वो पेट्रोल यानी ट्रांसपोर्टेशन का टैक्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट का टैक्स हो, तो इसलिए लिखा होता है हर चीज़ पे इंक्लूडिंग ऑल टैक्स द मैक्सिमम प्राइस इज़ ₹15, यानी गवर्नमेंट ये श्योर करती है कि 15 से ज़्यादा पे कोई बेचे ना उसको। क्यों, क्योंकि उसे पता है गवर्नमेंट को कि 3 रुपये तो हमने लिए हैं, पेट्रोल का नॉर्मली जो खर्चा आता है उस जगह से एक जगह तक पहुंचाने में वो 2 रुपये का आता है, तो 10 का 12 हो जाता है, हमने 3 रुपये लिए तो टोटल 15 हो गया। तो गवर्नमेंट को पता है 15 का ही बिकना चाहिए, जायज़ है, तो इसलिए उस पर मैक्सिमम प्राइस हमेशा हर प्रोडक्ट पे मिलता है आपको कि इसका मैक्सिमम प्राइस इतना है। फ्रूट्स पे तो नहीं, पर चिप्स और जो भी पैकेट्स में आते हैं सब पे मैक्सिमम प्राइस लिखा होता है। उसकी वजह यही होती है कि कोई ज़्यादा में ना बेचे। पर आपको मेन चीज़ समझ आ गई कि गवर्नमेंट की कमाई इस तरीके से होती है। जो भी चीज़ें आप मार्केट में जाके खरीदते हो, जो भी आपके हाथ में आता है, चाहे कोई कपड़े हो, कुछ भी हो, गवर्नमेंट उस पर अपना टैक्स लगाती है
और वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि एक फ्रूट पे वो 3 रुपये का टैक्स लगा रही है, 4 का लगा रही है। तो जितना ज़्यादा गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी प्राइस बढ़ सकते हैं, जितना कम करेगी प्राइस घट जाएंगे। ये गवर्नमेंट का काम होता है कि मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें से वो डिसाइड करे किस पे टैक्स लगाएगी, कितना लगाएगी, किस पे नहीं लगाएगी, किस पे टैक्स छोड़ देगी, किस पे लगा देगी, ये उस पे है। तो आपको पता चल गया कि गवर्नमेंट कैसे कमाती है। अब एक बात बताओ, एक कंट्री में इतने सारे लोग हैं, सब चिप्स पोटैटो फ्रूट सब खरीदते होंगे, सब खाते होंगे, सब रोजाना का सामान कपड़े वपड़े खरीदते होंगे, तो सब ने एक तरीके से टैक्स दिया है गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट ने लिया है ना यहाँ बीच में टैक्स। 10 रुपये का सामान 12 का था, पेट्रोल की वजह से गवर्नमेंट ने 3 रुपये लिए, 15 का हो गया। तो गवर्नमेंट टैक्स ले रही है ना, हर एक चीज़ पे ले रही है, चाहे फ्रूट हो, चिप्स हो, पोटैटो। तो कंट्री में जितने भी लोग हैं, ये पूरी कंट्री के लोग, सब ने टैक्स दिया, क्योंकि सब ने सामान खरीदा होगा अपने लिए, सब खरीदते हैं। तो जब सब ने टैक्स दिया तो इसका मतलब हर किसी का मानते हैं कि हम मानते हैं ऑन एन एवरेज, एवरेज पे हर बंदा सेम खर्चा करता तो है नहीं, पर अभी एवरेज के लिए ये हम मान के चल रहे हैं। ऑल राइट, वेट अ सेकेंड। ओके, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हर बंदा जो कंट्री में है वो सेम खर्चा करता है, सेम तो नहीं करता बट ऑन एन एवरेज लेवल हम मान के चल रहे हैं सेम खर्चा करता है। इसका मतलब सेम, लगभग, इसे साइंस में अक्सर यूज़ किया जाता है, एवरेजेस। मतलब आप मान रहे हो कि कोई बंदा थोड़ा कम खर्चा करता होगा, कोई थोड़ा ज़्यादा खर्चा करता होगा। चलो हम इतना डीप ना जाते, मैं सबको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि सब ने टैक्स दिया है, ठीक है, इस बात को भूल जाओ कि सब सेम खर्चा करते हैं। सब ने टैक्स दिया है, सब अलग अलग खर्चा करते हैं, सब ने अलग अलग अमाउंट ऑफ टैक्स दिया है, ठीक है। तो अब हम मिनिमम से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टैक्स लेकर चलते हैं कि किसी ने कम से कम कुछ तो खर्चा किया होगा ना, तो हम कह सकते हैं कि मिनिमम अमाउंट जो हर किसी ने टैक्स की भरी है वो इतनी होगी, मान लेते 2 रुपये होगी। कोई भिखारी है, वो ज़्यादा खर्चा नहीं करता, तो उसने मंथली 2 रुपये टैक्स भरा होगा, एग्जाम्पल के लिए, ज़्यादा होगा उसका भी। भिखारी ने 2 रुपये टैक्स भरा एक महीने का। कोई एक घर में जो रहता है उसने 2-3 हज़ार भर दिया हो फॉर एग्जाम्पल पर मंथ का टैक्स, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, कोई रियल डाटा नहीं दे रहा आपको। 2000 टैक्स रुपीज़ पर मंथ भरा है एक घर में रहने वाले इंसान ने। भिखारी ने भरा है 2 रुपीज़ पर मंथ, MONTH मंथ, पर मंथ 2 रुपीज़ भरा है एक भिखारी ने। एक घर में रहने वाला 2000 भर रहा है। एक बहुत हाई प्रोफाइल ऑफिसर हो, चाहे गवर्नमेंट का है प्राइवेट सेक्टर का हो, वो महीने का जो टैक्स भर रहा है मानते हैं वो 10,000 भर रहा है, ठीक है। तो हर कोई अलग अलग टैक्स भर रहा है पर मंथ का, MONTH मंथ का, पर मंथ का। स्पेलिंग पे मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये सबको पता चली तो कंट्री से अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म भी हो सकती है। कम से कम ये एक शुरुआत होगी, बाकी का काम IAS कर लेंगे। ऑल राइट, तो सब अपना अपना टैक्स भर रहे हैं पर महीने का। कोई 2 रुपये पर मंथ भर रहा है, कोई 2000 रुपये पर मंथ भर रहा है, कोई 10,000 रुपये पर मंथ भर रहा है, तो सबका टैक्स जा रहा है, ठीक है। अब ये टैक्स सब क्यों भरते हैं? ताकि गवर्नमेंट उनके लिए कुछ करे, ठीक है। अब मानो कि यहाँ क्या होता है मेनली, कि मानो कि आपने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी है, सब लोगों ने पैसे मिलाए हैं, ये कंट्री के लोग हैं, सब लोग एक पार्टी कर रहे हैं, सब ने पैसे मिलाए हैं। अब अगर पार्टी में सब ने पैसे मिलाए हैं, तो जिसने जितने मिलाए हैं, चाहे किसी ने 2 रुपये मिलाए हों, किसी ने 2000 मिलाए, किसी ने 10,000 मिलाए, तो जायज़ तो ये है कि जिसने जितना मिलाया है उसे उतना खिलाया भी जाए। तुमने 2 रुपये मिलाया, तुम्हें 2 रुपये की चीज़ मिलेगी, बाकी सब मिलजुल के आए हैं तो सब खुश रहो, ठीक है। क्योंकि इतना भाईचारा नहीं है ना कंट्री में कि कोई अपने टैक्स दे और कहे दूसरे को लगा दो। तो ये तो सब एज्यूम करेंगे कंट्री में कि अगर मैंने 2000 रुपये का टैक्स दिया है तो तुम मेरे लिए भी कुछ करोगे, 2000 का नहीं तो 1500 का कर देना मेरे लिए। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जैसे एक पार्टी है और सबने पैसे मिलाए, तो सॉरी माइक एडजस्ट किया है, सबने पैसे मिलाए तो उन लोगों के पैसे को इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। कैसे? ऑल राइट, अब मेरा माइक सेटल हो चुका है। कैसे, मैं समझाता हूँ।
2 रुपये की पर मंथ की कोई चीज़ है, 2,000 रुपये की पर मंथ, 2,000 रुपये पर मंथ किसी ने टैक्स दिया है, किसी ने 2 रुपये पर मंथ टैक्स दिया है, किसी ने 1,000 रुपये पर मंथ टैक्स दिया है। तो गवर्नमेंट के पास इन सब का कॉम्बिनेशन पहुंचता है और वो उनके बैंक में चला जाता है, गवर्नमेंट के बैंक में, जिसे बाद में वो यूज़ करेगी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया मैं समझाता हूँ। गवर्नमेंट ने ये किया कि ये जो पूरी कंट्री के लोग हैं ना, इन लोगों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो। पहले तो 2 हिस्सों में क्यों डिवाइड कर दो, कंट्री के सारे लोग थे, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिए। एक हिस्सा वो है जो पढ़ाई नहीं करता, डोंट स्टडी, ठीक है, उन्होंने पढ़ाई नहीं करी। अब जब पढ़ाई नहीं करी तो नौकरी कैसे मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर कैसे कमाओगे नहीं तो बेरोजगार तो हो गई। तो इनको तो फिर भी गवर्नमेंट ब्लेम, ये तो फिर भी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते कि हम नहीं कमा पा रहे। पर जो कंट्री को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, मान लो दूसरा हिस्सा जो है वो स्टडी करता है। अब आप कहोगे बराबर थोड़ी होंगे 2 हिस्से, तो मान लो बराबर नहीं है, जितने भी हैं, मैंने बीच में ऐसी लाइन खींची है, आप मान लो ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा, जो आपको मानना है। तो एक हिस्सा जो कंट्री का है वो स्टडी नहीं करता, एक हिस्सा स्टडी करता है। अब मान लो जो हिस्सा स्टडी करता है, एग्जाम्पल के लिए उसमें मान लो 50 या चलो 60,000 बच्चे हैं, 60,000 बच्चे हैं, वो बच्चे स्टडी करते हैं, स्टडी कर करके 12th तक पहुंचते हैं, फिर ग्रेजुएशन तक पहुंचते हैं। कोई 12th बेसिस पर एग्ज़ाम अप्लाई करता है गवर्नमेंट के, कोई ग्रेजुएशन लेवल पे एग्ज़ाम अप्लाई करता है गवर्नमेंट के, कोई 10th लेवल पे एग्ज़ाम अप्लाई करता है गवर्नमेंट के। तो सब गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स देते हैं। इन लोगों को, ये जो एग्ज़ाम्स देते हैं गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट की सीट्स कितनी होती हैं आज की डेट में? सीट्स मुश्किल से 10,000 सीट्स निकलेंगी, 10,000, इतनी भी नहीं निकलती, इतनी ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में 10,000 पर ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। एक ईयर में 10,000 सीट्स निकलेंगी मैक्सिमम है, हो सकता है बहुत ज़्यादा हो ये, पर एवरेजली मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को कि अंदाजे से कि इतनी सीट्स निकल रही हैं। पर बच्चे कितने अप्लाई कर रहे हैं? 60,000। अब जब 60,000 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और सीट्स 10,000 है, तो ये 60,000 बच्चे जितनी चाहे उतनी मेहनत कर लो, जितनी अच्छी रैंक लानी है ले आओ, बहुत ज़्यादा मार्क्स लाओगे, सबके सब फुल लाओगे, तो क्या करेगा एग्जामिनर? एग्ज़ाम का लेवल बढ़ा देगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए? उसको रैंकिंग चाहिए, पहला रैंक, दूसरा रैंक। क्यों? क्योंकि उसे टॉप 10,000 चुनने हैं। अगर सबके फुल आएंगे तो सारे के सारे फर्स्ट रैंक बन जाएंगे। अब 60 के 60,000 अगर फर्स्ट रैंक आ गए तो 10,000 कैसे चुनोगे तुम? तो चाहे ये बच्चे कितना ही पढ़ाई करें, एग्जामिनर एग्ज़ाम का लेवल बढ़ाकर ऐसा कर देगा कि उसे टॉप 10,000 मिल ही जाएंगे हर साल, ठीक है। तो ये 60,000 बच्चों में से ये तो श्योर है कि हर साल सिर्फ 10,000 को ही नौकरी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। बाकी के 50,000, इनमें से जो बचा 50,000 बचे, क्योंकि 10,000 को मिली तो 60,000 में से कितने बचे? 50,000 बचे। सॉरी।